मसीहों, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास यू हैव अ पावर। आसमान और जमीन का खालिक और मालिक आपके साथ है। एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, मगर उसके मारे जाने से हमको जीवन और अनंत जीवन मिला है। आप इससे खुश होइए कि हमारे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। दूत ने कहा, अगर ये गधी नहीं हटती तो मैं तुम्ही को मार डालता। बालाक और बिलाम, सब लोग बोलिए बालाक और बिलाम। तो बालाक जो था वो मुआबी था, अन्य जाति था, यहूदी इस्राएली नहीं था। ये परमेश्वर का जन नहीं था, ये अन्य जाति थे। आज अन्य जातियों को भी प्रभु की ताकत मालूम है। बालाक ने, अरे भाई तुम बालाक हो, राजा हो, मिद्यानियों का राज्य है तुम्हारे पास, यू आर ए किंग। आज एक मुसीबत में फंस गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं दिखाई दी, उसको परमेश्वर यहोवा की ताकत दिखाई दी। अभी सुनते रहिएगा। उसने बिलाम के पास अपने दूत को भेजा, अपने लोगों को भेजा कि जाओ उसको बुला करके लाओ और उसको बोलो कि इस्राएलियों को हमारे लिए श्राप दो। बिलाम बेवकूफ को यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि एक अन्य जाति राजा तुमसे हेल्प मांग रहा है। आजकल तो जनवरी, फरवरी, मार्च में ही एडमिशन हो जाते हैं, पहले जुलाई में होता था। मतलब फरवरी में मेरे पास कम से कम हर साल 50 तो फोन आते हैं, लिटिल फ्लावर में एडमिशन करा दीजिए, कार्मेल में एडमिशन करा दीजिए, सेंट पॉल में एडमिशन। काहे भाई, इतने ज्यादा स्कूल हैं यहां पर, क्यों उनके पास नहीं जाते हो? क्यों सोर्स लगाना, क्यों सिफारिश करना पड़ता है? अन्य जाति भी परमेश्वर की ताकत जानते हैं। अभी सुनते रहिएगा मेरी बात। लेकिन हम बेवकूफों को यह समझ में नहीं आता है। मसीहों, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास यू हैव अ पावर, यू हैव अ गॉड ऑलमाइटी। आपके पास जिंदा प्रभु, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक आपके साथ है। यह अन्य जाति भी एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये बालाक बिलाम के पास खबर भिजवा रहा। बिलाम अदना सा आदमी, एक कोने में पड़ा हुआ, कोई राज्य नहीं, कोई काज नहीं उसके पास। हां, उसके पास परमेश्वर की ताकत थी, वो नबूवत कर सकता था। लेकिन मेरी बात सुनिए, आज बालाक को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कोसा गया है। 3 बार कोसा गया है नए नियम में कि बालाक सी चाल मत चलना। अब बालाक की कौन, बलाम की कौन सी चाल है? बलाम को 3 बार कोसा गया, 3 बार उससे सावधान रहने को कहा गया। देखिए, खजाना आपके पास है और ये अन्य जाति चले आए आपके। मेरी बात सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। और आज एकदम वही काम हो रहा है। आज हम लोग की सभाओं में अन्य जाति भर भर करके आ रहे हैं, ऑल फॉर रॉन्ग रीजन। सब अपने अपने मतलब के लिए। और एक मिनट, हम पादरी लोग का तो लग रहा पंख निकल गया जैसे। अरे ये लोग सराह दिए हैं हम लोग के चर्च में, हम लोग की सभा में। कहां से लोग आते हैं। नहीं चाहिए आपके लोग। अरे बालाक ने हमारे यहां दूत भेजे। बालाक ने कहा है जितना रुपया पैसा चाहिए हम सब देंगे। हमारा प्रभु बिकने पर है, हम लोग बेच रहे हैं। हम लोग यहूदा इस्करियोती हो गए। क्या दोगे कि हम तुमको पकड़वा दें? आज हम लोग के यहां संख्या का कॉम्पिटिशन। अरे उनके यहां देखिए, अरे बाप रे बाप, बाहर तक भीड़, भीतर तक भीड़। नहीं चाहिए भीड़। हमको बिलाम की चाल नहीं चलनी है। और हम लोग, अरे बाप रे बाप, कितने खुश हैं कि अरे बिशप साहब समझिए, मैं गया इसी चर्च के 8-10 लोग हैं आप। अरे मैं गया, दुष्ट आत्मा थी और पकड़ के झिंझोड़ दिया। क्या कर रहे हो भाई?
दुष्ट आत्मा थी, झिंझोड़ दिए, नाच गई वो लेडी और चिल्ला दी वो लेडी, ये नहीं, दिस इज नॉट। फिर से पढ़िए लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और 20वीं आयत, जी जल्दी से पढ़िएगा। 17 पद से पढ़िए। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे। सुनिए 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 सुनिए, 70 ये प्रभु के चेले आनंद से आ करके, हा बिशप साहब आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, जीसस आपसे बात करना है, आनंद से भर गए। तुमको कौन चीज का आनंद हो गया? सुनिएगा, इस चर्च के कई 70 लोग ऐसे हैं जो इसी आनंद से भरे हुए। आगे पढ़िए आप जी। हे प्रभु, हाँ हे प्रभु, तेरे नाम से, आए हाय क्या बात है, हाँ तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी, कम से कम इन्होंने ये तो कहा कि तेरे नाम से, नहीं तो आजकल के जो पादरी हो तो अपने ही नाम की बात कर रहे हैं। हाँ, फलानी मिनिस्ट्री, लवीन मोरार मिनिस्ट्री, तो अनिल मौर्य मिनिस्ट्री है, प्रमोद मसीह मिनिस्ट्री, तुम्हारी कौन सी मिनिस्ट्री है दादा? कम से कम इन्होंने ये तो कहा कि तेरे नाम से मैंने क्या किया है? दुष्ट आत्मा भी। अरे बाप रे बाप, प्रभु जी गए थे तो लेडी जो थी ऐसा ऐसा हिल रही थी, हाँ तब पकड़ के आपके नाम में झंझोड़ दी। दे वर हैप्पी विद दैट। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के पास जो ताकत है आप उसको ड्रेन मत होने दी। वो तो चाह ही रहे कि पाइप लगा करके तेल खींच ले वहां से, पवित्र आत्मा की शक्ति के, और आप आनंदित है, अरे हमने दुआ किया, इनके लिए दुआ किया। मत करिए दुआ। अभी मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे क्या क्या बोल रहे हैं? आप नहीं बोल रहे प्रभु का वचन। तो ये आनंदित होकर के कितने लोग 70 लोग, यहां तो 3-4 हुआ है। एक और सज्जन थे, अब तो नहीं हमारे बीच में, वो हर संडे, अरे विशाल गए गांव में, वहां पे एक लेडी थी और सांप जैसे लौट रही थी, तो हमने कहा आप क्या किए? सपेरा बन के बीन बजा रहे थे कि क्या कर रहे थे? है ये सब दुष्ट आत्मा निकाल दिया। हम कह रहे दादा क्या कर रहे? ये क्यों नहीं लूका की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ते? आगे पढ़िए जी। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या बात है। अनिल भाई आते हैं, भाई अरे पाजी साहब, बिशप साहब निकाल दिए दुष्ट आत्मा। अरे भाई मत आनंदित हो, मत आनंदित हो। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाय स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ कि देख रहा था? देख रहा था। ठीक, चलिए फिर। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब ये देखिए, ये विक्रांत भैया सुनिए, ये जो आयत है ये फेसबुक का पोस्ट बनने के लिए मस्त आयत है। इसी को लगा देंगे कि अरे अधिकार है हमारे ऊपर, और सांप को रौंद, अभी तो हम भी बात किए, सांप को रौंद देंगे, बिच्छू को रौंद देंगे, और दुष्ट पर हमारा अधिकार है। अब यीशु मसीह कहे कि यीशु मसीह का ये सब करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आनंदित मत हो, ज्यादा चक्कर मत करो, इसको ज्यादा खुश मत हो। आगे पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो। अब लीजिए, यीशु मसीह कह रहे हैं तो भी इससे आनंदित मत हो। आप हमको सुना रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकाल दिए, चंगाई कर दिए। ये आधे से ज्यादा नॉन क्रिश्चियन केवल आपकी आशीष को ड्रॉन कर रहे हैं, ये केवल ड्रेन कर रहे हैं। आप लगे पड़े हुए उन पर दुआ कर रहे हैं और वो आशीष लेके निकल ले रहे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है दुष्ट आत्मा है तो इतना चहकने की जरूरत क्या है? ये कौन सी बात हुई? फिर से पढ़िए। तब यीशु ने तो भी मैं तुमसे कहता हूं, इससे आनंदित मत हो तुम कि रुकिए एक मिनट। डोंट बी हैप्पी। ये हैप्पी होने की कोई बात नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं तुम्हारी आशीष पर। बरकत तुमको मिली है, तुम्हारे मीटर में अपना तार घुसाए हुए हैं और आशीष लेके चले आ रहे हैं। रोज 400 ऐसे स्लिप आते हैं हमारे पास, इनके लिए दुआ करें। ये हम लोग वो नहीं है, भागते नहीं हम लोग, बाबा लोग नहीं है। ये प्रभु की, दिस इज ए डिफरेंट रिलीजन, ये अलग है। अब सुनिए काहे से आनंदित हो। अब पढ़िए आगे। परंतु इससे आनंदित हो। अब देखिए, आनंद को ही उन्होंने डिवाइड करके रख दिया। जो तुम इससे आनंदित हो रहे थे तो इससे आनंदित मत, तो हम लोग क्या करें? उदास मत हो, आनंद अब दूसरे तरीके का मनाओ जी। कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब बोलिए, आप तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए।
यहां तो राशन कार्ड पर आपका नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम काट दिया गया, तो ऐसा यार तो पता नहीं क्या क्या भरवा रहे हैं। अरे आनंदित इससे हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये आनंदित होने की कोई बात नहीं है। और ये बिलाम जो था आनंदित हो गया। आ हा हा हा, आ हा हा हा। जरा पढ़ दीजिएगा बिलाम के बारे में, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 15-16 पढ़िए। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 15-16 जी। और ये वचन उन सब पास्टर्स के लिए जो आजकल इस बात पर आनंदित हो रहे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बेमतलब का ऐसे ऐसे वीडियो, अरे ये इसमें से दुष्ट, इससे आनंदित नहीं हो। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं है? यहां दुनिया में तो तुमने बड़े बड़े चमत्कार किए। चमत्कार तो जैनीज और जैम्ब्रीज ने भी किया था, उन्होंने भी सांप बना दिया था। आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। जी पढ़िए। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और अब बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। देखिए बिलाम का मार्ग क्या था? कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने प्रभु की आशीष को चंद टुकड़ों पर बेच दिया। और ये अन्य जातियों के चक्कर में मेहरबानी से जो पास्टर्स और इवेंजलिस्ट है, मत खुश होइए कि वो आके कह रहे आपने तो चंगा, क्या गजब आपकी दुआ है, आपकी दुआ से मेरे को ये हो गया, वो भाई हो गया तो ले जाओ तुम। यहां तक कि यीशु, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलो। यीशु मसीह ने एक स्त्री से कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, हालेलुया, तुझे चंगा किया। हमने नहीं चंगा किया, तेरे विश्वास से तू चंगे हुए, जाओ। तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं? क्रिश्चियनिटी इज ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग। हमारा ये संसार का राज्य है ही नहीं। एक भिखमंगा लाजर जिंदगी भर कुत्ते उसका घाव चाटते रह गए, मरा तो अब्राहम पिता की गोद में स्वर्ग में चला गया वो। लेकिन जब तक दुनिया में था दुख ही भोगता रहा। तो दुनिया के सुख और दुख से अपने आप को वहां से मत कनेक्ट कीजिए। यहां तुमको दुख हो सकता है, वहां का सुख हमको मिलना चाहिए। और कई बार यहां का जो दुख होता है वहां का सुख होता है। हालेलुया। उन बच्चों से पूछिए जो पढ़ करके आईएएस बने, पीसीएस बने, वो जब तक पढ़ते रहे हैं दुख ही दुख झेले। कई बच्चों ने तो, अभी इंटरव्यू आ रहा है, सब चल रहा ना एग्जाम, कई ने कहा कि हम 2-2 साल तक गए नहीं, ना बर्थडे पार्टी मनाए, ना किसी फ्रेंड से मिले, कमरा बंद करके खाली 8-8, 12-12 घंटा पढ़े हैं वो, और आज एंजॉय कर रहे हो। हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सब कुछ आज ही चाहिए, यही चाहिए। और अन्य जातियों ने हमारी इतनी शक्ति को, इसीलिए देखिए हम आप पर हाथ रख करके बहुत ज्यादा दुआ नहीं करते, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि हमारी ड्रेन करोगे, हम ही को तुम एग्जॉस्ट कर दोगे। हमको याद है, कलकत्ता जाते थे, वहां दुआ कराने का, भैया वहां से यहां तक लाइन, आधी देर के बाद तो हम कहे भाई हमारे लिए कोई दुआ कर दे, गुजारा हम ही बेहोश होकर गिर जाएंगे। आप अपनी शक्ति को, यीशु मसीह ने कहा अपने मोती सूरों के आगे मत फेंको। एक स्त्री आई, मेरी बेटी बीमार है, यीशु मसीह ने साफ कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है, हमको नहीं ड्रेन करोगे, हम में से शक्ति नहीं निकलेगी। आज पास्टर लोग चंगाई और हिल रहे हैं, ऐसे नाच रहे, कहा ये सब क्यों कर रहे हैं? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हे देखिए पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा की शक्ति आएगी तो हिलने लगेगा आदमी। अरे पवित्र आत्मा की शक्ति तो मूसा के सामने थी, झाड़ी जल रही थी, मूसा के कांपने लगा, करंट थोड़ी लग गया। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा? क्या कर रहे, हाथ रख रहे, गिर जा रहे, बाप रे, ये देखिए प्रार्थना, एक जगह गिरने की बात नहीं हुई, पीठ के बल एक जगह, जब भी गिरा आदमी मुंह के बल गिरा, वो भी रेवरेंस में, वो भी आदर और इज्जत से। आज पूरा फेसबुक और यूट्यूब भरा, और आप लोग भी दीवाने हैं उसके। अरे इनको देखिए हाथ रखते हैं, बाप रे बाप, ये गलत है, इससे मत आनंदित हो। दुष्ट आत्मा तो निकल जाएगी, उनसे भी निकलती, इनसे भी निकलती, दुष्ट आत्मा उसमें निकलती रहेगी, लोग अंगे चंगे होते रहेंगे। यीशु मसीह चंगाई के लिए नहीं मरा, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, मगर उसके मारे जाने से हमको जीवन और अनंत जीवन मिला है। आप इससे खुश होइए कि हमारे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों पर, क्या कांपने लगे, चिल्लाने, हाँ अन्य भाषा बोल रहे थे, जैसे आप बोलते, जैसे भाषा बोलते।
क्या जब हिंदी बोलते तो कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अरे जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो भाषा है। आप है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? बालाक को मालूम था पावर तो इसके पास है, बालाक तुम रखो अपना, हम नहीं अपना पावर तुमको दे रहे, हम अपनी और क्या हुआ? क्या बिलाम मरते मरते बचे उस चक्कर में। कोई है बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? पढ़िएगा गिनती की पुस्तक और उसका 32 पद से आगे पढ़िए। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? ठीक है, सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता आप है। ये बोलिए कहाँ बिलाम को कहना चाहिए, अरे क्या बोल रहे हैं, देखिए अन्य जाति ने हमको बुलाया है और वो लोग तो फलाने परिवार के हैं और वो लोग ये है, हमको बुलाए हैं कि हमारे यहाँ एक तो प्रेयर मीटिंग कर दीजिए, हमारे यहाँ एक तो वो कर दीजिए। दूत ने कहा हम आए हैं तुम्ही को काटने के लिए आए हैं। मसीहियों, प्रीचर्स, पास्टर्स, ध्यान दीजिए प्रभु की मर्जी क्या है। दुआ करते हैं हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, और जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वहीं पूरी होते रहे, इधर ना आने पाए। हाँ, इधर हमारी मर्जी चलती रहे। आगे पढ़िए क्या स्वर्गदूत ने कहा, मैं तेरा विरोध करने आया हूं। हाँ, और ये गधी मुझे देखकर, हाँ अब बताइए, एक अदना सी गधी, अरे भाई गधा का मतलब ही गधा होता है, सोचिए। ये गधी मेरे सामने से 3 बार हट गई। आगे पढ़िए। मेरे सामने से 3 बार हट गई। हाँ? जो वो मेरे सामने से हट ना जाती, अगर वो नहीं हटती, कई बार किसी ने आपको बचा लिया है, नहीं तो आप मारे जाते। थैंक यू। कई बार किसी गधे ने आपको बचा लिया है। गांव गांव में 4 लोग को जमा कर लिए। हाँ, ऐसे प्रभु का काम नहीं होता भाई। आप अपना प्रचार कीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो निसंदेह जी आगे पढ़िए, 1 मिनट फिर से पढ़िए जी। तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता। अब बोलिए आप। बिलाम के लिए बोला कि अगर ये गधी हटती नहीं मेरे सामने से तो मैं तुमको मार डालता। मसीही का सेवक था, नबूवत करने वाला था। याद रखिएगा, हम जो प्रचारक है ना, हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग पर अगर हम लोग प्रभु के मार्ग से हटे, हम लोग पर ज्यादा दंड आएगा। अगर मेरी बात सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं, बंद कीजिए, बाइबल बंद कर लीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप यहां रॉन्ग रीजन के लिए आ रहे हैं, हमके हाई मिल जाए, हाउ मिल जाए, हमार चंगाई हो जाए, हमारा हो जाए, तू रख ले रहा तो आज ना ही चंगाई हुई। यूहन्ना 3:16 कौन बोलेगा मेरे साथ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा ताकि जो कोई उस पर वो बीमार ना हो, ऐसा लिखा है क्या? चंगा हो जाए, क्या हो? नाश ना हो। आपका विश्वास आपको बचाएगा, हमारी दुआ नहीं बचाएगी। हम वो भागने वालों में से नहीं है, हम वो बाबा नहीं है, हमारे में कोई ताकत नहीं है। आप अपनी चंगाई, अपने विश्वास से आप चंगे हो जाएंगे। जहां है वहीं चंगे, हर जगह हम रहेंगे आपके पास, हर जगह पादी साहब मिलेंगे आपको। रात में 2 बजे आपका बच्चा बीमार होगा तो हम आएंगे दुआ करने के लिए। आप अपने में इतना विश्वास रखिए, आप परमेश्वर का, नहीं प्रभु तेरा वचन है, तेरे वचन ने कहा है और ये हो करके रहेगा। आप हैं मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? बालाक अपना प्रॉब्लम अपने पास, सोचिए प्रॉब्लम, कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड? प्रॉब्लम किसका था? बालाक का था ना। अरे भाई शत्रु आए थे तो तुम्हारे थे, हमको तुम काहे घसीट रहे हो भाई? बीमारी तुम्हारी, हमसे दुआ करा रहे हो, खुद दुआ करो। खुद वचन पढ़ो, वचन तो है तुम्हारे पास, सुनो वचन। लिखा है कि उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया है, दुआ से नहीं चंगे हुए। और दुआ हम कर भी देंगे, आपका विश्वास नहीं होगा ना तो वहीं पड़े रहेंगे आप। यीशु मसीह मर तो रहे थे, काहे नहीं बायां वाला चोर बच गया? अपने विश्वास से दाहिने वाला चोर बच गया। किसी के लिए भी लिखा हुआ कि उतावली करके किसी पर हाथ मत रखना। एक बात सुन लीजिए, अगर आप इस चर्च में आ रहे हैं, अपनी जान बचाने आइए, न तो हमको खुश करने आइए, न इनको खुश करने आइए। इससे आनंदित होना कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। प्रभु यहां लिखा है कि नहीं, इसीलिए मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है। हम क्या करेंगे आपका नाम लिख करके? कहिए 2-4 रजिस्टर रख दे, 5 बार नाम लिख दे, और जब मर गए तो वहीं ले आकर के आपको खत्म कर दे।
प्रभु जी यहाँ नाम हो ना हो, वहाँ मेरा नाम लिखा होना चाहिए। वो आपके और प्रभु के बीच में होना चाहिए। उठ और अपनी खाट उठा के चल फिर। पूरा मोहल्ला टोला नहीं आया, तुम्हारा विश्वास है, खाट तुम्हारी है, बीमारी तुम्हारी है, तुमको उठना है, तुम उठो। हम नहीं उठेंगे, चार लोग तो ले ही आ ही गए, जितना उनको करना था उन्होंने कर ही दिया। नाउ इट इज बिटवीन यू एंड जीसस। ये उद्धार हमारा और आपका है। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे, हम आपका उद्धार नहीं करेंगे। हमने सिर्फ परमेश्वर का वचन, खालिस वचन, प्योर वचन, शुद्ध वचन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बालाक, अपनी समस्या अपने पास रखो। जहां 4 लोग आकर के ए बहनी, ए भैया, ए दीदी, हाई होता हो, ए बाबू, तो यही सब रखा। लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी जान का जोखिम उठाए तो उसको क्या फायदा होगा। ये बलाम सारा जगत तो प्राप्त कर लेता, अरे भाई बालाक उसको बुला रहा है, राजा बुला रहा है, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, क्या तुम्हारी शान होगी, क्या तुम्हारा रंग रूप होगा, सब तो कर लोगे अपनी जान का। दूत ने कहा अगर ये गधी नहीं हटती तो मैं तुम्ही को मार डालता। अपनी जान का जोखिम उठाएंगे, आपके चक्कर में हम मरने जाएंगे। बिलाम के रास्ते पर मत चलना, बिलाम के रास्ते पर मत चलना। ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना गधी की घटना नहीं है। हम लोग गधी और गधा कुछ नहीं, गधा गधी अपनी जगह। ये घटना एक अच्छे आदमी की गलत तरीके से व्यवहार करने की। परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का मानने वाला था, अन्य जातियों के चक्कर में पड़ गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया लालच से, क्या मिल जाए, क्या क्या हो जाए। और अगर आप इस चर्च में किसी लालच से आ रहे हैं तो आप अपने घर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लालच एक ही रहे, प्रभु मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख जाए। एक दिन तो इस दुनिया को कूच करके जाना है, चाहे पहलवान बन करके जाए और चाहे रोगी होकर के जाए, दुनिया से तो कूच करके जाना है। वो दुनिया हमारी सही हो जानी चाहिए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु आज हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम अपने को जांचें कि किस रीजन से हम तेरे पीछे हैं। क्या सिर्फ दुनियादारी, आशीष, 30 चांदी का सिक्का, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, घर दुआर ठीक हो जाए? नहीं प्रभु जी, ये चीजें तो आती और जाती रहेंगी। पहले तेरे राज्य और धर्म की खोज होगी, बाद में ये सारी वस्तु हमें मिल जाएगी। प्रभु जी, हम अपनी आशीषों को उतना ही शेयर करेंगे जितना हम कर सकते हैं। अगर कोई हमारा फायदा उठा रहा है खुदावंद, नहीं, हम अपने मोती सूरों के आगे नहीं फेंकेंगे। ये रोटी पहले बच्चों की रोटी है। अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं तो ये रोटी, ये वचन की रोटी आपके लिए है। आप खाइए और संतुष्ट होइए और तंदुरुस्त होइए। बिलाम किसी चाल नहीं चलना है। हमें लालच में, हमें दो मुहा नहीं रहना, इधर भी है उधर भी है, ये भी मना रहे वो भी मना रहे, जी नहीं। प्रभु की सेवा एक तरफा सेवा है। अगर प्रभु के पीछे जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य है ही नहीं। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए तेरे वचन को अपने हृदय में सील कर देते हैं खुदावंद। ये वचन हमारे साथ जाएगा और हमको सोचने पर मजबूर करेगा कि वास्तव में हम तेरी सेवा किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या लालच है हमको, क्यों हम आनंदित हो रहे हैं, क्या हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।